आज का टॉपिक है फिनोमिनोलॉजी। इससे पहले हमने देखा है कि जो नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच है उसके अंदर इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी है। इंटरप्रिटेटिव अप्रोच जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इंटरप्रिटेटिविस्ट सोशियोलॉजी है वो अम्ब्रेला टर्म है फॉर वेरियस स्ट्रीम्स लाइक फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड सो ऑन। मतलब ये सारी टर्म्स इंटरप्रिटेटिविस्ट सोशियोलॉजी के अंदर आती हैं, चाहे फिनोमिनोलॉजी हो, एथनोमेथोडोलॉजी हो, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो। तो आज हम फिनोमिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो एक तरीके से नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, इंटरप्रिटेटिविस्ट अप्रोच है। तो it refers to a group of perspectives and it is distinctively European branch of sociology which emerged as an alternative to positivism। यानी ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव है, कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं पर्सपेक्टिव्स के। यूरोपियन ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है और ये इमर्ज हुई थी एज एन ऑल्टरनेटिव टू पॉजिटिविज्म। जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है उसका एक ऑल्टरनेटिव के रूप में इसका इमर्जेंस हुआ था, किसका? फिनोमिनोलॉजी का। अब हम देखते हैं कि जो फिनोमिनोलॉजी है, ये जो फिनोमिनोलॉजी है इसके बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे एल्फ्रेड सुज ने इन 1930s। लेकिन अगर हम देखा जाए तो फिनोमिनोलॉजी की जो रूट्स हैं, जो इसके बेसिक फ़िलोसफिकल आइडियाज़ हैं, वो एडमंड हुसरेल के हैं। यानी जो आध्यात्मिक विचार जो हैं वो एडमंड हुसरेल के हैं। फ़िलोसफिकल आइडियाज़ ऑफ फिनोमिनोलॉजी आर ऑफ एडमंड हुसरेल एंड लेटर एडॉप्टेड बाय सोशियोलॉजिस्ट लाइक एल्फ्रेड सुज। यानी बाद में इस फ़िलोसफिकल आइडियाज़ को सोशियोलॉजिकल रूप में एल्फ्रेड सुज ने इनकी स्थापना की। एफर्ट्स टू डेवलप फिनोमिनोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द पब्लिकेशन ऑफ एल्फ्रेड सुज द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड इन 1932। यानी फ़िलोसफिकल आइडियाज़ थे एडमंड हुसरेल के, इसको सोशियोलॉजिकल रूप में पब्लिश किया एल्फ्रेड सुज ने 1932 में। किस चीज़ में? अपनी बुक में द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड। बाद में इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को जो एल्फ्रेड सुज ने 1930s में दिए अपनी बुक में द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड इन 1932, इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को बाद में बेहतर तरीके से सिस्टमेटाइज़ किया गया और द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये बुक पब्लिश की गई 1967 में बाय पीटर बर्जर एंड थॉमस ल्यूकमैन। यानी जो एल्फ्रेड सुज ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उन्हीं को और तरीके से सिस्टमेटाइज़ करके और इलेबोरेट करके पीटर बर्जर और थॉमस ल्यूकमैन ने एक फेमस बुक के अंदर उनको पब्लिश किया गया, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन 1967। अब जो फिनोमिनोलॉजी है वो एक्चुअली है क्या? जैसे हमने देखा यूरोपियन ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है, इमर्ज हुई एज अ ऑल्टरनेटिव टू पॉजिटिविज्म, ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव्स। तो meanings don't have their own independent existence. They are created and they are constructed and reconstructed by the actors in the course of their social interaction। यानी जो मीनिंग है उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिकन्स्ट्रक्टेड बाय द एक्टर्स इन द कोर्स ऑफ देयर सोशल इंटरेक्शन। यानी जो इंडिविजुअल है, जो एक्टर्स है, वही जो मीनिंग है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बार बार उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर रहा है अपने सोशल इंटरेक्शन के दौरान।
phenomenological perspective, social world is a world of meaning and there is no objective reality which lies beyond the meaning of individual. उनका ऐसा कहना है कि जो सामाजिक दुनिया है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी अपनी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ इंडिविजुअल के अंदर है, जो इंडिविजुअल उसको मीनिंग दे रहा है उसी के द्वारा सोशल वर्ल्ड है, उसका अपना कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। फिनोमिनोलॉजिस्ट रिजेक्ट करते हैं कॉजल एक्सप्लेनेशन, यानी कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है, जो साइंटिफिक या पॉजिटिविस्ट या ऑब्जेक्टिव रियलिटी बहुत ज़्यादा मानती है, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, फिनोमिनोलॉजिस्ट इसको रिजेक्ट करते हैं। जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, यानी कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है जो फिनोमिना या जो सोशल वर्ल्ड को डिफ़ाइन कर दे। और यूज़ ऑफ एनी स्पेसिफिक मेथड, कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड भी नहीं है जिसके थ्रू आप रियलिटी को पता लगा सकें। इन तीनों चीज़ों को सोशियोलॉजिस्ट जो हैं रिजेक्ट करते हैं। सोशल मीनिंग ऑफ द फिनोमिना कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम विद चेंजिंग इंडिविजुअल्स सब्जेक्टिविटी। वो ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीनिंग है, यानी जो भी सामाजिक मतलब है किसी भी फिनोमिना, किसी भी घटना का, वो हमेशा बदलता रहेगा समय के साथ। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो बदल रहा है, उसकी सब्जेक्टिविटी बदल रही है। और इन्होंने कहा है कि जो भी फिनोमेना है, जो भी घटना है, जो भी एक्ट है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो सिर्फ इंडिविजुअल द्वारा ही क्रिएटेड है। तो अगर इंडिविजुअल बदलेगा, इंडिविजुअल की सब्जेक्टिव थॉट्स बदलेंगे तो रियलिटी भी बदल जाएगी। According to phenomenologist, there is no reality beyond the subjectivity of individual, यानी कोई रियलिटी है ही नहीं बियॉन्ड द सब्जेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। तो फिनोमिनोलॉजी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन से आप पूरी फिनोमिनोलॉजी समझ सकते हो। देयर इज़ नो रियलिटी बियॉन्ड द सब्जेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। फिनोमिनोलॉजी फर्स्ट प्योर नॉन पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, ये पहला नॉन पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव था सोशियोलॉजी के अंदर। इससे पहले पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव ज़्यादा स्टैब्लिश थे, लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन पहली बार मोस्ट रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम पॉजिटिविस्ट अप्रोच, यानी जो फिनोमिनोलॉजी थी उसने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया और पॉजिटिविज़म अप्रोच जो थी उसको छोड़ा और अपना एक अलग उसने पर्सपेक्टिव स्टैब्लिश किया, फिनोमिनोलॉजी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी जो विषय वस्तु है नेचुरल साइंस की, यानी जो प्राकृतिक विज्ञान है उसकी जो विषय वस्तु है वो बहुत ही अलग है, फंडामेंटली डिफरेंट है सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ। क्योंकि जो पॉजिटिविज़म है वो मैटर को इम्पोर्टेंस देती है, मैटर को ट्रीट करती है, लेकिन जो सब्जेक्टिव रियलिटी है, जो फिनोमिनोलॉजी हो गई या नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच हो गई, वो ह्यूमंस को ज़्यादा वैल्यू देती है और वो कहती है कि ह्यूमंस को आप उसी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप मैटर को साइंस के अंदर करते हो। क्यों? क्योंकि मैन हैज़ कॉन्शियसनेस, मटीरियल थिंग्स डोंट हैव, and hence method of natural sciences cannot be applied on social sciences। इन्होंने कहा कि मैन के अंदर कॉन्शियसनेस है, मैन कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, दे आर सब्जेक्टिव। उनके पास इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, वो अपने डिसीजंस लेते हैं, तो आप उसको मैटर की तरह ट्रीट करके नेचुरल साइंसेस के प्रिंसिपल अप्लाई करके उन पर एक्सपेरिमेंट करके आप रियलिटी का पता नहीं लगा सकते। ये बेसिक आर्ग्यूमेंट था जिसकी वजह से उन्होंने पॉजिटिविस्ट अप्रोच को छोड़कर नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच की इस्टेब्लिशमेंट की फिनोमिनोलॉजी के रूप में। ये पहला मोस्ट रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम पॉजिटिविस्ट अप्रोच। फिनोमिनोलॉजी इन सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल क्रिएट मीनिंग इन देयर एवरीडे एक्सपीरियंस, यानी जो इंडिविजुअल है वो कैसे मीनिंग क्रिएट करता है अपनी रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस के थ्रू। ये मैंने बता दिया। इट इज़ रूटेड इन द फिलोसॉफिकल आइडियाज़ ऑफ एडमंड हुसरेल एंड लेटर अडॉप्टेड बाय सोशियोलॉजिस्ट लाइक एल्फ्रेड सुस
effort to develop phenomenology can be traced back to the publication of Alfred Schuss, The Phenomenology of Social World in 1932. Schuss, its philosophical base was initially developed by Edmund Husserl. Schuss concerned with the way in which people grasp the consciousness of other while they live within their own stream of consciousness. एल्फ्रेड शुस जो थे वो कंसर्न थे इन चीज़ों को लेके कि कैसे जो लोग हैं वो कैसे कॉन्शियसनेस, दूसरों की कॉन्शियसनेस और अपनी कॉन्शियसनेस, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर रहते हैं, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कैसे अपनी एक रियलिटी को क्रिएट करते हैं. इट डिस्क्राइब्स हाउ स्ट्रीम ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल डेवलप इट देयर ओन सब्जेक्टिव रियलिटी एंड मीनिंग. इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, कैसे एक सब्जेक्टिव रियलिटी और मीनिंग वो डेवलप करते हैं ऑन देयर ओन. Since meanings are constantly negotiated in an ongoing interaction process, it is not possible to establish a simply cause and effect relationship. ये हमने पहले बताया कि जो फिनोमिनोलॉजिस्ट हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को रिजेक्ट करते हैं. वो कहते हैं कि मीनिंग्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं. ऑनगोइंग इंटरेक्शन प्रोसेस, हमेशा जो इंटरेक्शन का प्रोसेस है वो हमेशा चलता जा रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, हमेशा नेगोशिएट कर रहा है, चेंज हो रहा है. तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या उसके दायरे में लाया जाए. एल्फ्रेड शुस वर्क फोकस ऑन एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्ल्ड विच ही टर्म्ड एज लाइफ वर्ल्ड और द वर्ल्ड ऑफ एवरीडे लाइफ्स. तो हर अप्रोच का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो एल्फ्रेड शुस ने उस बिल्डिंग ब्लॉक का नाम दिया लाइफ वर्ल्ड. उन्होंने कहा कि जो सामाजिक दुनिया है, जो सामाजिक दुनिया का जो एस्पेक्ट है उसको उन्होंने लाइफ वर्ल्ड के नाम से नाम दिया, या द वर्ल्ड ऑफ एवरीडे लाइफ. फिनोमिनोलॉजी स्टडीज़ द एवरीडे फिनोमिना. ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट. द फिनोमिनोलॉजी स्टडीज़ द एवरीडे फिनोमिना दैट हैपन इन अवर सोशल लाइफ. यानी फिनोमिनोलॉजी क्या स्टडी करती है? जो रोज़मर्रा की घटना जो हमारी सामाजिक दुनिया के अंदर हो रही है उसी को वो स्टडी करती है. अब की एस्पेक्ट्स ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच. कुछ की एस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं फिनोमिनोलॉजी के. पहला, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. इन्होंने पूरी तरीके से सब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस दिया. इन्होंने ये कह दिया कि कोई रियलिटी है ही नहीं, इंडिविजुअल के बाहर कोई रियलिटी है ही नहीं. काफ़ी फ़िलोसॉफिकल आइडिया है कि जो इंडिविजुअल है, जब तक वो है तभी तक रियलिटी है. इंडिविजुअल ही है जो किसी रियलिटी को मीनिंग दे रहा है. सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल रियलिटी रेदर देन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स. तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट करके सिर्फ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल रियलिटी. लाइफ वर्ल्ड, जो दूसरा की एस्पेक्ट है वो है लाइफ वर्ल्ड. दिस टर्म coined by Edmund Husserl and adopted by Schutz refers to the pre-reflective everyday world that individual experience before theorizing or analyzing it. यानी जो रोज़मर्रा की एवरीडे इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को एनालाइज करना, उसी को थ्योरेटाइज करना, यही लाइफ वर्ल्ड कहलाता है उस इंडिविजुअल का. इंटरसब्जेक्टिविटी. सोशल रियलिटी इज क्रिएटेड थ्रू शेयर्ड मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल. यानी हर इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल की अपना एक एक्सपीरियंस है, अपनी एक रियलिटी है. लेकिन एक इंडिविजुअल तो है नहीं, बहुत सारे इंडिविजुअल हैं. तो सबकी रियलिटी कैसे एक दूसरे के साथ चेंज होती है, मर्ज करती है, और कैसे एक शेयर्ड मीनिंग, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इंडिविजुअल्स के अंदर, और कैसे एक सोशल रियलिटी क्रिएट होती है. यही वो कह रहे हैं कि इंटरसब्जेक्टिविटी. ये तीसरा की एस्पेक्ट है. आवर लाइफ वर्ल्ड और एवरीडे वर्ल्ड.
is an intersubjective world in which people create social reality and are constrained by the pre-existing social and cultural structures created by their predecessors. अब यहाँ पर ये देखिए कि जो एवरीडे वर्ल्ड है या जो लाइफ वर्ल्ड है किसी भी इंडिविजुअल का, जो पीपल क्रिएट कर रहा है, एक तो वो उस समाज के अंदर रहकर अपना एक रियलिटी को क्रिएट कर रहा है, और दूसरी रियलिटी जो है वो उसे पहले से मिलती है, जो किन किन लोगों ने दिए, जो उसके प्रीडिसेसर्स थे, यानी जो उससे पहले रहने वाले लोगों ने जो एक रियलिटी क्रिएट की एक्सपीरियंस के थ्रू। एक तो वो ऑलरेडी है, और वो खुद जब इस रियलिटी के अंदर आया वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है और खुद अपनी एक रियलिटी क्रिएट कर रहा है। तो आप देखोगे कि डायलेक्टिक रिलेशनशिप बैठ गए यहाँ पे। डायलेक्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द वे पीपल कंस्ट्रक्ट सोशल रियलिटी वर्सेस stubborn external social and cultural reality that they inherit from their predecessors। यानी जो पहले से ही एक एक्सटर्नल सोशल कल्चरल रियलिटी जो वो इनहेरिट करता है बर्थ के साथ ही, जो उसके प्रीडिसेसर्स ने स्टैब्लिश कर रखी है। तो आप कॉन्स्टेंटली इस डायलेक्टिक रिलेशनशिप में देखोगे कि जैसे ही एक इंडिविजुअल किसी सोसाइटी के अंदर आता है, सोसाइटी उस पर अपने रूल थोपने की कोशिश करती है, वो खुद उन रूल्स को समझता है, उन रूल्स से हो सकता है वो अग्री करे या ना अग्री करे, फिर वो अपनी एक रियलिटी बनाता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे डायलेक्टिक रिलेशनशिप बैठ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो यही है कि इंटरसब्जेक्टिव वर्ल्ड इन विच पीपल क्रिएट सोशल रियलिटी। एक तो पीपल अपनी सोशल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं और दूसरी तरफ रिप्रेस्ड हो रहे हैं बाय प्री एग्जिस्टिंग सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स जो उनके प्रीडिसेसर्स ने ऑलरेडी क्रिएट किया गया है, उनके उससे रिप्रेस हो रहे हैं और अपनी एक सोशल वर्ल्ड, सोशल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ये इंटरसब्जेक्टिविटी के अंदर ही आ गया, क्योंकि बहुत सारी रियलिटीज़ हैं। हर आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या ये फिनोमिनोलॉजी या ये पर्सपेक्टिव जो है वो रियलिटी का ट्रू है। इसलिए इन्होंने पहली लाइन में ये कहा था, इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पर्सपेक्टिव्स। अब आता है टाइपिफिकेशन के ऊपर। ये एक चौथा एस्पेक्ट है। ये कहता है कि एल्फ्रेड शुज जो थे, ही वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन क्या है? दैट इज़ द वे द फिनोमिना विच इज़ बीइंग एक्सपीरियंस्ड इज़ क्लासिफाइड, सिंप्लीफाइड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। यानी जो फिनोमिना है, जो घटना है, उसको जो एक्सपीरियंस कर रहा है जो भी इंडिविजुअल, उसको क्लासिफाई करना, सिंप्लीफाई करना, और जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ, मतलब उसको एक सिंप्लीफाई करना, क्लासिफाई करना। क्यों? ताकि हम रियलिटी को अंडरस्टैंड कर पाएँ, जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएँ, और मेक्स इट मोर प्रिडिक्टेबल, और हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएँ। सोशियोलॉजी पढ़ने का बहुत गहरा मकसद ये था कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएँ कि जो हमारी दुनिया है एज अ ह्यूमन सोसाइटी वो किस ओर जा रही है। तो ये टाइपिफिकेशन हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी एंड मेक इट मोर प्रिडिक्टेबल। रियलिटी को ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए, समझने के लिए हेल्प करता है टाइपिफिकेशन का प्रोसेस। टाइपिफिकेशन एल्फ्रेड शुज इन द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, जो इनकी बुक थी, इनके अंदर एक्सप्लेन करते हैं दैट ह्यूमन डेवलप what are called typification. These typification are not unique to each person but are shared by members of society. यानी
जो बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, जब वो एक सहमति बैठा लेते हैं किसी एक एक्सपीरियंस के ऊपर, या बहुत सारे शेयर्ड मेंबर्स एक एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते हैं, एक फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो टाइपिफिकेशन का पार्ट बन जाता है और वो पार्ट ऑफ रियलिटी बन जाता है। तो उसी को समझना, उसी को सिंप्लीफाई करना, उसी को क्लासीफाई करना, ये एक टाइपिफिकेशन का प्रोसेस है। तो ये कुछ की एस्पेक्ट्स हैं फिनोमिनोलॉजी के। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, लाइफ वर्ल्ड है, एवरीडे लाइफ है इंडिविजुअल की, उसके अंदर क्योंकि सबकी लाइफ वर्ल्ड है तो बहुत सारी लाइफ वर्ल्ड इकट्ठी हो जाएंगी, तो इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी बन जाएगी। एक डायलेक्टिक रिलेशनशिप बैठ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप बैठ रहा है, जो लाइफ वर्ल्ड वो बना रहा है इंडिविजुअल, और जो पहले से सब बहुत सारी रियलिटीज़ क्रिएटेड हैं वो नेगोशिएट कर रहा है। दो रियलिटी, अपनी रियलिटी और जो पहले से उसको दी जा रही है, इनहेरिट कर रहा है वो उसके प्रीडिसेसर्स के द्वारा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। टाइपिफिकेशन है, एक प्रोसेस है जिसमें एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको मॉडिफाई करके रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को समझा जाता है, ताकि जो रियलिटी है उसको मोर प्रिडिक्टेबल बनाया जाए। अब अकॉर्डिंग टू गैब्रिएल फरेना in her book Reflections on the Phenomenological Method 2014, she said, phenomenology is neither a doctrine nor a philosophical school, but is merely a style of thought and method by which the investigator can have different experiences and result each time. यानी किसी भी एक फिनोमिना का, किसी भी एक घटना का डिफरेंट एक्सपीरियंस कर सकता है इन्वेस्टिगेटर जो है, और डिफरेंट रिजल्ट के ऊपर भी पहुंच सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी रियलिटी है, अपनी सब्जेक्टिविटी है। तो जो भी इंडिविजुअल किसी फिनोमिना को देखेगा, किसी भी घटना को देखेगा, वो अपना एक्सपीरियंस करेगा उसे और अपना ही रिजल्ट देगा। तो ना ही ये कोई फिलोसॉफिकल स्कूल है, ना ही ये कोई डॉक्ट्राइन है, ये बस एक स्टाइल ऑफ थॉट है, एक मेथड है by which investigator can have different experience and result each time. ये मैंने बता दिया। Phenomenology, group of perspective, European branch of sociology, emerged as an alternative to positivism. Simply means एक लाइन में study of phenomena in society, यानी समाज के अंदर जो घटना हो रही हैं उसकी स्टडी करना। मैक्स वेबर का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा इस सोशियोलॉजिकल स्ट्रीम को डेवलप करने के लिए। मैक्स वेबर वॉज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ सोशियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू फिनोमिनोलॉजी देयर इज़ नो रियलिटी बियॉन्ड द सब्जेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। ये लाइन पूरा समअप कर देता है। अकॉर्डिंग टू फिनोमिनोलॉजी देयर इज़ नो रियलिटी बियॉन्ड द सब्जेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। दे से इन ऑर्डर टू decipher the phenomena, the sociologist must immerse themselves into the areas of life they seek to investigate rather than attempting to fit the data into predefined categories. इस स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल साइंटिफिक डाटा, ऑब्जेक्टिविटी, पॉजिटिविस्ट अप्रोच को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। वो सीधा कह रहे हैं कि सोशियोलॉजिस्ट जो है किसी भी फिनोमिना को अगर समझना चाहता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, तो उस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करे, ना कि डाटा को सिंप्लीफाई करे या डाटा के थ्रू समझने की कोशिश करे। इन ऑर्डर टू डिसाइफर यानी किसी भी फिनोमिना को की व्याख्या करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट खुद उस लाइफ के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करे, ना कि डाटा को फिट करने की कोशिश करे। तो बिल्कुल सब्जेक्टिव अप्रोच है, और वो खुल के कहते हैं कि हम तो सब्जेक्टिव अप्रोच को ही मानेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल के बाहर कोई रियलिटी है ही नहीं। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं फिनोमिना का। फिनोमिनोलॉजी फेडेड आउट ड्यू टू प्योर सब्जेक्टिव नेचर। प्योर सब्जेक्टिविटी है, वेरी नैरो स्पेक्युलेटिव नेचर। नैरो स्पेक्युलेटिव नेचर कैसे होगा? क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। अब सब्जेक्टिविटी को आप प्रूव तो कर नहीं सकते। जब आप प्रूव नहीं कर पाओगे तो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे। जब किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे
तो लोगों के अंदर एक आपसी सहमति नहीं बनेगी, हर कोई अपने चीज़ को ही ट्रू मानेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि फिनोमिनोलॉजी की स्पेकुलेटिव नेचर हो गया, कंक्लूसिव या कंक्लूडिव नेचर नहीं हुआ, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे। इनएबिलिटी टू डिलीवर कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स आ ही नहीं सकते जब आप कोई थ्योरी नहीं बना रहे, जब आप किसी ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं कर रहे, आप सब्जेक्टिविटी या स्पेकुलेटिव नेचर के उसमें जा रहे हो, तो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट बनेंगे ही नहीं। कॉन्टेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट क्रिटिसाइज्ड इट फॉर बीइंग नथिंग मोर देन कॉमन सेंस एंड वेरी नैरो एंड स्पेकुलेटिव नेचर। जो आज के सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इसको कि ये बस एक कॉमन सेंस है, क्योंकि इंडिविजुअल जो सोचेगा, जो उसकी समझ है किसी फिनोमिना या किसी घटना को लेकर, वो उसकी वैसी व्याख्या करेगा, तो ये एक तरीके का कॉमन सेंस हो गया। इसमें कुछ भी साइंटिफिक नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा है ना, ऐसा कुछ भी स्टडी करने लायक है, इसको कुछ भी इंटेलेक्चुअल नहीं है, कुछ भी बहुत ही कॉमन सेंस है। तो ये कुछ, तो इसी के साथ फिनोमिनोलॉजी कंप्लीट होती है। मैंने पहले बताया, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। फिनोमिनोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट रोल ह्यूमन अवेयरनेस प्ले इन द प्रोडक्शन ऑफ सोशल एक्शन, सोशल सिचुएशन एंड सोशल वर्ल्ड. Its emphasis is on internal working of human mind and the way human classify and make sense of the world around them. Phenomenology is the study of phenomena in our experience or the way we experience things. Human come in contact with the outside world only through their senses. तो मतलब यहाँ पे वही कह रहा है कि इंडिविजुअल जो है, उसका माइंड जो है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है, उसी को स्टडी करना है, उसके बाहर कोई रियलिटी है ही नहीं। और फिनोमिनोलॉजी का यही एम है कि वो कैसे ह्यूमन अवेयरनेस जो है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, वो कैसे प्ले आउट करती है और कैसे सोशल एक्शन, सोशल सिचुएशन, सोशल वर्ल्ड को क्रिएट करती है। फिनोमिनोलॉजी का एम्फेसिस है इंटरनल वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड को स्टडी करना और कैसे ह्यूमन क्लासीफाई करते हैं और मेक सेंस ऑफ देयर रियलिटी अराउंड अस। यही सारी चीज़ें हैं फिनोमिनोलॉजी। इसी के साथ हमारी फिनोमिनोलॉजी ख़त्म होती है। थैंक यू।